वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मूवी मिस्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मूवी मिस्टेक को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बंदी इन कपड़ों को उठा रही है और यहाँ हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, जो कि हम साफ साफ इस पत्तों को उड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब ये बंदी इन कपड़ों को उठाकर इस दुपट्टे को उठाने लगती है तब ये दुपट्टा हवा से उड़कर यहाँ नीचे गिर जाता है, और जब ये दुपट्टा लेने के नीचे जाती है तब यहाँ पे फिर से वो कपड़े जाते हैं, जबकि पहले इस बंदी ने तो उठा लिए थे। और तो और इस बंदी के पलंग के सामने ये लालटेन होता है और ये लालटेन इस दीवार से काफ़ी दूर रहता है। लेकिन जब ये बंदी सोने के लिए आती है तब ये लालटेन इस दीवार से पता नहीं कैसे नज़दीक आ जाता है। यहाँ पे हो गई है रात और ये बंदी सोने के लिए अपने रूम पर जा रही है और इसके पीछे जो ये लालटेन है वो ऑन है। लेकिन जब ये दरवाज़ा खोल के वापस आती है और अपने बहन को देख रही होती है तब ये लालटेन पता नहीं अपने आप कैसे ऑफ हो जाती है। यहाँ पर ये बंदी सो रही थी तब यहाँ पर इसका दरवाज़ा नॉक होता है, तब ये कहती भी है कि दरवाज़ा खुला है। लेकिन फिर जब ये दरवाजे के सामने जाती है तब वहाँ कोई नहीं होता है। डोर खुलने से पहले यहाँ लाइट ऑन रहती है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही लड़की डोर बंद करती है तब यहाँ पता नहीं लाइट कैसे ऑफ हो जाती है। यहाँ पर रश्मि इस फूल को इसमें रख रही है और इसके आगे एक बकेट है और इसके पीछे एक ब्राउन कलर का टेबल है। लेकिन जैसे ही कैमरा फिर दूसरे तरीके से दिखाता है तब इसके आगे और पीछे वाइट रंग का चेयर आ जाता है और वो जो बकेट जो आगे था वो पीछे हो जाता है। रश्मि यहाँ पर इन दोनों से मिलती है और बात करती है। उस समय ये तीनों यहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर कैमरा का एंगल चेंज होते ही तो तीनों गेट के सामने खड़े होते। और तो और जब ये चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते तब आतिफ की कार कुछ यहाँ खड़ी होती है, लेकिन फिर कैमरा का व्यू बदलते ही ये कार इससे काफ़ी दूर खड़ी रहती है, जबकि पहले तो सामने खड़ी थी। यहाँ पर ये बच्ची अपने दादाजी के साथ स्टैचू का गेम खेल रही है और यहाँ पर ये जो हाथी है वो कुछ इस साइड मुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा इसके दादाजी पे फोकस मारता है तब ये हाथी कुछ इस साइड हो जाता है, जबकि पहले ही कुछ इस साइड था। ये पांचों भी यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और इसके जस्ट सामने में एक चेयर होता है, जो कि ऊपर से व्यू देखने पर ये साफ साफ दिखता है। लेकिन वही व्यू जब हम सामने से देखते हैं तब वो चेयर तो वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ आसिफ स्टम्प का बैग लेकर बारिश में भीगते हुए कार के पास जा रहा है और जाते समय ये गेट का दरवाज़ा कुछ बंद रहता है, लेकिन वही आसिफ के निकलते ही ये दरवाज़ा तो खुला हुआ रहता है। यहाँ पर आतिफ इस नारियल को तोड़ने के लिए स्टम्प निकालता है और इस स्टम्प से इस नारियल को तोड़ देता है। जिस समय कैमरा नारियल पर दिखाता है तब इसका स्टम्प इसके हाथ के ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा आतिफ पर दिखाता है तब ये स्टम्प इस आतिफ के हाथ के नीचे होता है, जबकि पहले ऊपर था। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आतिफ इस लास्ट स्टम्प को धो रहा है और आतिफ के लोटे में आधे से ज़्यादा पानी है। लेकिन फिर कैमरा एंगल चेंज होते ही वो लोटे से सारा पानी गायब भी हो जाता है। ये आंटी जब इतनी रात को भूत को देखने के लिए उठ रही होती है तो ये बेड के राइट साइड में सोई रहती है और इसका जो राइट हैंड है वो बाहर निकला होता है। लेकिन जब ये उठती है तब ये तो बेड के लेफ्ट तरफ में सोई रहती है और इसका लेफ्ट हाथ बाहर निकला रहता है। जब ये आंटी सीढ़ी से उतर कर अपने बेटे के रूम में आ रही होती है तो इसके सामने में ये पौधा होता है, लेकिन जैसे ही इसके बेटे की बहू बाहर निकलती है और फिर इससे समझा कर वापस भेजती है तब तो ये पौधा वहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर ये आंटी इतनी रात को भूत को देखने के लिए पीछे मुड़ती है और वहाँ कोई भूत वूत नहीं होता और उस समय आंटी के पीछे यहाँ पर दीवार रहता है। लेकिन जैसे ही ये आगे मुड़ के भूत को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है तब तो यहाँ दीवार की जगह खिड़की आ जाती है। यहाँ पर आसिफ इन दोनों को कंफर्म कराता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है और ये दोनों मान भी लेते हैं और फिर आसिफ यहाँ से जाने लगता है। और उस समय ये बंदा दरवाजे से कुछ साइड कुछ यहाँ खड़ा रहता है, लेकिन वही व्यू को हम अगर बाहर से देखते हैं तो ये बंदा यहाँ पर साफ साफ दिखता है, यानी कि यह भी इस दरवाजे के सामने है, जबकि पहले ये दरवाजे के साइड खड़ा था। यहाँ पर ये दो भैंस गेट से इसके अंदर जा रही है और यहाँ पर आसिफ की गाड़ी भी रुकी हुई है। आसिफ के गाड़ी का ये शैडो कुछ यहाँ पर है, इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि अभी आफ्टरनून हुआ है। लेकिन जैसे ही आसिफ और रश्मि इन दोनों से बात कर रहे होते हैं और गाड़ी का शैडो को फिर हम फिर से देखते हैं तब तो गाड़ी का शैडो भी चेंज हो जाता है, यानी कि 5 मिनट में सनसेट भी हो जाता है। यहाँ पर हो रहा है भजन और ये सारे बंदे अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं और यहाँ माइक भी बहुत सारी लगी। लेकिन जैसे ही माइक के हम जस्ट आके देखें तो यहाँ थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है,
लेकिन जैसे ही आशिफ यहाँ बैठ के भजन गाने लगता है तब तो यहाँ पर भाई इतनी स्पेस हो जाती है, जबकि वहाँ तो स्पेस नहीं थी। यहाँ पर जब हमारे आशिफ भाई भजन गा रहे होते हैं तब ये दोनों बंदे यहाँ बैठते हैं और इस बंदे के राइट साइड में यहाँ पर ये रास्ता होता है। लेकिन फिर सीन चेंज होते ही वही रास्ता इस बंदे के लेफ़्ट साइड हो जाता है, जबकि पहले तो राइट साइड था। और यहाँ पर जब बेचारा आसिफ इतनी मेहनत से जब इस बंदे के लिए चाय बना कर लाता है तब ये बंदा चाय पीने से मना कर देता है और उस समय यहाँ पर कुर्सी होती है। लेकिन जैसे ही फिर आसिफ इस चाय को प्लेट को नीचे रखता है तब वो कुर्सी वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ से गायब हो जाती है। और तो और जब यहाँ पर आसिफ चाय पी लेता है तब उसके सामने में यहाँ पर कुर्सी होती है। लेकिन वही व्यू अगर हम ऊपर से देखें तो पहले वाले की तरह भी वो कुर्सी वहाँ पर से गायब हो जाती है। और हमारे यहाँ आसिफ भैया चाय का सिर्फ एक घुट पिए रहते हैं और तभी यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और हमें से यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कप में आधी से ज़्यादा चाय है। लेकिन वही कैमरा का एंगल बदलने पर वही व्यू अगर हम आसिफ की तरफ से देखें तो वहाँ तो चाय आधी से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर तो वो बहुत कम होती है। यहाँ पर हमारे आशिफ भैया ने पूरी की पूरी चाय पी ली और अब आशिफ भैया के अंदर लक्ष्मी का भूत आ गया। लेकिन हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों को देखते हुए हमारे आशिफ भैया इस खाने वाले टेबल से आगे निकल गई। लेकिन अचानक फिर कैमरा एंगल चेंज होते ही जैसे ही आसिफ भैया पर दिखाता है तब तो वो तो खाने की टेबल के बहुत पीछे हो जाते हैं और फिर वो एकदम से पता नहीं खाने की टेबल के बीचों बीच में कैसे आ जाते हैं। आसिफ भैया के अंदर जब लक्ष्मी बॉम्ब का भूत आया होता है तो आसिफ भैया कुछ अलग रिएक्ट करने लगते हैं और फिर ये बाहर आने लगते हैं। बाहर आने से पहले जब आशिफ भैया यहाँ घर में खड़े होते हैं तो यहाँ हमें खिड़की से साफ साफ नज़र आ रहा है कि बाहर दिन है, जो कि हमें वहाँ से रोशनी साफ साफ दिख रही है। लेकिन जैसे ही आशिफ भैया जब बाहर आते हैं तब तो वहाँ तो रात का समय हो जाता है। लेकिन क्या रूम से बाहर आते ही इतनी देर में रात हो जाती है। यहाँ पर हमारे आसिफ भैया साड़ियों की दुकान में आए हुए हैं और साड़ियों की दुकान में भला गॉगल्स पहन के आता भी कौन है। लेकिन ये बात तो हमारे आशिफ भैया को पता ही नहीं है। और जब ये बंदा आशिफ से चश्मे निकाल रहा होता है तब ये दोनों बंदे इस बंदे के सामने खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही चश्मा निकालता है तब तो ये तो उस बंदे से काफ़ी आगे जाते हैं, जबकि कुछ सेकंड पहले तो उसके सामने खड़े थे। यहाँ पर जब आशिफ के अंदर लक्ष्मी बॉम्ब का भूत आया होता है और यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के ही झूले पे झूल रहे थे तब ये झूला लेफ्ट और राइट घूम रहा था। लेकिन जैसे ही वही कैमरा का व्यू आशिफ भैया पे दिखाते हैं तो पता नहीं ये झूला आगे और पीछे कैसे घूमने लगता है। यहाँ पर हमारे बाला भैया इस जोकर को देखकर डर जाते हैं और गिरकर फिर खिसकने लगते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बोतल के सामने कोई गिलास नहीं है। लेकिन वही सीन अगर हम पीछे से देखते हैं तो वहीं पर बोतल के साथ साथ गिलास भी जाती है और गिलास से बियर भी गिर जाती है। यहाँ पर ये गिलास और ये बियर की बोतल इसके ऊपर रखी होती है और ये क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो है वो इसके बीचों बीच होती है। लेकिन वही जब जोकर आता है तब तो वो बियर की बोतल और वो गिलास और वो जिसके ऊपर रखा हुआ था वो तो वहाँ से फिर कैसे गायब हो जाता है। यहाँ पर ये बंदा पूजा कराने के लिए बाबा को फ़ोन लगाता है और यहाँ इसकी जो दोनों पीछे में जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं उन दोनों को हम गौर से देखें, ये दोनों अपने दोनों हाथ पीछे रख कर के खड़े हैं। लेकिन फिर वही अगर हम सामने से देखें तो ये वाला बंदा हाथ मोड़कर खड़ा है, जबकि पहले ये बंदा हाथ पीछे करके खड़ा था। ये दोनों बंदे लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों बंदे इस दीवार के सामने खड़ा है, जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन फिर अचानक अगले ही पल ये दोनों इस दीवार से काफ़ी पीछे खड़े होते हैं। यहाँ पर हमारे आशिफ भैया जब नहा कर आ ही रहे होते हैं तो यहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय ये सभी इसके अलग बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। जिस समय हमारे आशिफ भैया खाना खा जाते हैं, अगर हम उस सीन को अगर गौर से देखें वहाँ पर हमें आशिफ भैया के सामने प्लेट में ये दिखेगा, ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन वही व्यू अगर हम सामने से देखते हैं तब वो आशिफ भैया के प्लेट से वो चीज़ तो गायब हो जाती है। यहाँ पर जब लक्ष्मी ने इस बंदे को एक मुक्का मारा तो ये बंदा जाकर इतनी दूर गिरा और यहाँ पर सभी डर गए। लेकिन ये आंटी डरकर इस खिड़की के लेफ्ट तरफ में खड़ी हुई। लेकिन वही जब आशिफ उछलकर जब इस बंदे के सामने आता है तभी ये आंटी खिड़की की राइट साइड हो जाती है। अभी जस्ट ये आंटी इस खिड़की के सामने खड़ी है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी इसे जाने के लिए कहती है और ये बंदी खड़ी होकर जाने लगती है तभी आंटी इस खिड़की से
फोटो के सामने पता नहीं कैसे आ जाती है। जब लक्ष्मी ने इस बंदे को मारा तभी बंदा उड़कर इस टेबल के पास गिरता है और इसके सामने में ये 2 मैगजीन पड़ी होती है। लेकिन फिर वही लक्ष्मी जब इस बंदी को जाने के लिए कहता है और जब ये बंदी जब उठ के जब जा रही होती है तब ये बंदे के सामने 2 मैगजीन की जगह 1 मैगजीन कैसे हो जाती है। और तो और इस गाय के लेफ्ट में हम सीधे देखिए तो यहाँ पर लैंप और यहाँ पर दीवार रहता है, यानी कि ये गाय इस दीवार के पीछे खड़ी होती है। लेकिन फिर कैमरा इसके राइट साइड से दिखाने पर ये तो दीवार से काफ़ी आगे निकल गई होती है। उस पर फिर जब ये गाय इस घर के अंदर घुसती है और घुस के जब वापस आ रही होती है तो यहाँ पर हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई भी खड़ा नहीं है। लेकिन फिर गाय के पीछे से दिखाने पर यहाँ पर ये गाय का मालिक खड़ा हो जाता है, जबकि पहले वो यहाँ से तो गायब था। फिर वहाँ पर वो अचानक से कैसे आ जाता है। जब ये बंदा अपनी गाय को लेकर अंदर आता है और यहाँ खड़ा हो जाता है तब इसके पीछे जो हरे रंग का गमला है उसका सिर्फ कुछ गोल होता है। लेकिन फिर जब इसकी गाय भाग जाती है और ये बंदा भी जा रहा होता है तब ये आंटी जैसे ही इस गमले को उठाती है तब इस गमले का सिर्फ गोल से पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है। उस पर भी जब ये आंटी की बहू इसे मार रही होती है तो इसके पीछे ये खिड़की होती है जो कि हमें साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन फिर उसके पीछे से वो खिड़की गायब हो जाती है और फिर उसकी जगह दीवार और टीवी पता नहीं कैसे आ जाती है। यहाँ पर जब लक्ष्मी अपना कैरेक्टर बदलती है तो ये खाने के टेबल के सामने यहाँ पर रश्मि चेयर पर बैठी होती है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी कैरेक्टर बदल के वापस आ ही रही होती है तो ये रश्मि इस टेबल से इतनी दूर कैसे हो जाती है। यहाँ पर ये चारों बंदे डरे हुए हैं और तभी रश्मि अंदर आती है और तभी ये अंकल उठ के बैठ जाते हैं और इनके सामने में ये तकिया पड़ा होता है और ये बंदा इस आंटी के पैर पे सोया होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा रश्मि की तरफ जाता है तब वो तकिया वहाँ से गायब हो जाता है और ये बंदा जो पहले इस आंटी के पैर पे सोया रहता है वो भी पता नहीं कैसे बैठा हुआ रहता है। और तो और जब ये बंदा सोया रहता है तो इसके सामने में ये तकिया होता है। लेकिन जैसे ही बंदा चिल्लाकर उठ करके बैठ जाता है तभी इसके सामने से ये तकिया गायब हो जाता है। और तो और जैसे ही इस बंदे पर कैमरा फिर से फोकस मारता है तब इस बंदे के लेफ्ट में तकिया फिर कहाँ से आ जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी आती है और इन बंदों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये बंदे यहाँ से नहीं जाते हैं। तभी इन सबको लक्ष्मी लाइव फैमिली वीडियो दिखाती है और लाइव वीडियो दिखाने से पहले जब लक्ष्मी इस कुर्सी पे बैठ रही होती है तो यहाँ हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये तकिया इस तकिए के नीचे है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी बैठने लगती है तब ये तकिया इससे आगे आ जाता है। और यहाँ पर ये जब इसे चाकू दे रही होती है तो यहाँ हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस चाकू का प्लेन हिस्सा इसके अंगुली साइड है और इसका जो दूसरा हिस्सा वो अंगूठे साइड। लेकिन जैसे ही ये बंदा इस चाकू से अब्दुल चाचा को मारता है तभी इस प्लेन वाले हिस्सा इसके अंगूठे तरफ आ जाता है और इसके दूसरे वाला हिस्सा इसके मुट्ठी तरफ चला जाता है। और तो और इस बंदे के राइट हैंड में ये बोतल होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा साइड से दिखाता है तभी उस बंदे के लेफ्ट हाथ में ये बोतल कहाँ से आ जाता है। यहाँ पर आशिफ इस ताबीज को निकाल कर फेंकता है और ताबीज के गिरते ही लक्ष्मी बोतल तोड़ के आज़ाद हो जाती है और इसके पास आ जाती है। जब ये आशिफ इस ताबीज को फेंक रहा होता है तब इसके हाथ में कोई सफ़ेद पाउडर वाउडर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर लक्ष्मी आती है और ताली जैसे ही बजाती है तब इसके हाथ में पाउडर कहाँ से आ जाता है भाई। यहाँ इस सीन में हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आसिफ ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। लेकिन जैसे ही ये बंदी आती है तब आसिफ के अंदर लक्ष्मी जाती है। ये तो मान लिया कि आसिफ के अंदर लक्ष्मी का भूत फिर से आ गया, लेकिन भाई हमें ये कोई बताए कि आसिफ के हाथ में फिर से ये चूड़ियाँ कैसे आ जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।